नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। तो दीपक नाइट्रेट के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप है 29,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस कंपनी के ऊपर जो अपकमिंग टाइम्स में जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके होगा, क्योंकि जो केमिकल्स का जो डिमांड है वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और बेसिकली देखा है तो कंपनी फाइन केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब जिसका डिमांड बहुत मार्केट में कम है उस मतलब कम डिमांड के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का डिमांड आज मार्केट में बहुत कम हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है वो बहुत कम हो चुके हैं। जैसे आप देखेंगे तो पिछले बार का जो सेल्स है इस बार वो सेल्स थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। हाँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सेल्स बढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा सेल हो गया। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो 1990 करोड़ के आसपास सेल्स था, मगर पिछले बार कितना सेल हुआ, नेक्स्ट ये क्वार्टर में कितना सेल हुआ, 1700 करोड़ के आसपास। मान लेता हूँ दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स फिर से बढ़ चुके हैं, मगर क्या सही में बढ़ा? एक्सपेंस को मिटाने के बाद क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा? आप ध्यान से देखिएगा, 209 करोड़ से 234 करोड़ बना। उसके बाद अभी कितना है, 202 करोड़। मतलब अभी भी थोड़ा सा प्रेशर तो है। हाँ, एक बात क्लियर है, कंपनी का जो सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी मार्केट लीडर है। 70% मार्केट सर इसी के पास है, तो उसके चलते कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ हमेशा देखने को मिल जाता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो देखिए, रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का बोरिंग्स कम होता देखने को मिले। इसका मतलब सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के बेस्ट परफॉर्मेंस हो रहा है। सिर्फ केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है मार्केट में, उसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर और एक बात मैं आपके साथ शेयर करूं, कंपनी के ऊपर देखिए CWIP कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में कंपनी इस पर हाईएस्ट पैसा लगाया। आज तक के हाईएस्ट पैसा कंपनी लगा चुके हैं करीबन 480 करोड़ के आसपास। जब प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कम है उस टाइम अगर कोई कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर और भी ज्यादा निवेश कर रहा है और वो भी कर्जा ना लेकर, तो सोचना कुछ ना कुछ बड़ा धमाका आपको दिखेगा। तो इसी बेसिस में मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लिया और मैंने टेल ले लिया। कहाँ पे टेल लिया, देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कफ विद हैनेपेटेंस बना। और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए नीचे आए, इस लेवल को वो रिटेस्ट किए, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया, उसके बाद नीचे भी आए। और अभी देखिए 200 डेज को ये मेरे को वो बार बार रिटेस्ट किया और बार बार रिटेस्ट करने के बाद वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एक चीज को नोटिस करना, यहाँ पे कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे देखिए एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, कंपनी कफ विथ पैटर्न क्रिएट किया और नीचे भी आया, उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ऊपर गए तो कहाँ तक टारगेट बन सकता है, जो ऊपर अगर गए तो टारगेट बनने का चांसेस है वो करीबन 2800 रुपीज के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। वो करीबन 23% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। देखिए, अभी टारगेट इतना आसानी से नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, 200 डेज जो ईएमए का मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है उसी सपोर्ट को वो कंपनी रिटेस्ट किया। उसके बाद नीचे भी आए और नीचे आने का कोशिश वो कर रहा है, मगर यहाँ से वो रीबैक भी किया है। तो कहने का मतलब एक शानदार तरीके से कंपनी के ऊपर एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो अच्छा खासा एक ग्रोथ होने का चांसेस इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो इसके ऊपर भी फाइनली एक एंट्री बना है। वो एंट्री थोड़ा सा प्रेशराइज एंट्री है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर बिग एक एंट्री बना, क्योंकि आज का एंट्री नहीं है, कोविड से भी पहले इसका पैटर्न बना था। 2018 से लेकर कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और हैंडल बनने के बाद छोटा सा हैंडल क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद देखिए ऊपर तो गया था, नीचे एक बार रिटेस्ट किया इस सपोर्ट को, फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया 2 बार, फिर से रिटेस्ट किया 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार यहाँ पे रिटेस्ट किया। इसका मतलब वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, बार बार वो इस रेजिस्टेंस को फेस करके इस सपोर्ट को बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है। अभी देखिए एक चीज को नोटिस करना, यहाँ पे जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज के नीचे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस लेवल को
अगर ठीक ठाक से रिटेस्ट करके रीबैक ना करे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर फॉल हुआ यहाँ पे तो 144 जो लेवल्स है इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, जिसके बाद ही एक बिग जर्नी हुआ था। तो अशोक लेलैंड का क्या परफॉर्मेंस खराब है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले, और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और इस बार कंपनी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट को जनरेट किया, एक अलग लेवल का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। इसका मतलब फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। और देखिए, ऑटो सेक्टर इंडस्ट्रीज में अशोक लेलैंड का ग्रोथ होने का और एक वजह ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक बसेस का जो डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड फुलफिल करने के लिए अशोक लेलैंड बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो देखिए, तीनों कंपनी सबसे ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। एक अशोक लेलैंड हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ओलेटेक इंटेक हो गया। तो ये तीनों कंपनी बहुत तेजी से बसेस बनाने का काम कर रहा है, तो जिसका ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उस सेक्टर को पुश कर रहा है, और हर स्टेट में वो इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के लिए वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और जितने सारे सरकारी बसेस है तो उसको रिप्लेसमेंट करने वाला है, पेट्रोल डीजल को रिप्लेसमेंट करके वो ईवीज बसेस मार्केट में ले आना चाहते हैं। तो उस बेसिस में देखा है तो अशोक लेलैंड का ग्रोथ होने का चांसेस, बढ़ने का चांसेस है। और एज ए इन्वेस्टर भी देखिए, इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बाइंग करके रखे कि कंपनी अगर बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग नहीं बढ़ाते, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, और आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, डीमार्ट के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि बड़ा सा फॉल हुआ है तो कंपनी खत्म हो जाएगा और कंपनी का और भी गिरावट का चांसेस होगा, मैं तब भी आपको क्लियर कट बताया था कि डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो आज इतने बड़े करेक्शन होने के पीछे एक ही रीजन है, कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन का मतलब क्या है? कंपनी का पी रेशियो इतना हाई हो गया था, कितना चला गया था? करीबन 300 के ऊपर। और आज देखिए, पी रेशियो वही लेवल में आ चुके हैं, वो लेवल कोविड के लेवल में था। तो इसका मतलब पी रेशियो आज वही लेवल में है जो कोविड के लेवल में था, कोविड से भी नीचे है। अभी इससे रीबैक अगर हाई लेवल तक करे तो एक बड़ा सा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चार्ट पैटर्न्स को क्रिएट किया गया है, मतलब किस तरीके से चार्ट पैटर्न बना। यहाँ पे क्या बना? शोल्डर, उसके बाद फिर से शोल्डर, इसके एक बिग हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बनने जा रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो लेवल से, इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल रहेगा। इसी लेवल को जो जितनी बार वो रिटेस्ट करेगा, यहाँ से बाउंस बैक करने का वो कोशिश करेंगे। तो इस लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद फिर से बाउंस बैक कर रहे हैं। अभी मुझे चाहिए इस लेवल के ऊपर एंट्री, मतलब ब्रेकआउट 4160। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो मैं यहाँ से एंट्री लेने वाला हूँ, और एंट्री जो यहाँ पे लूंगा तो मेरे जो मकसद है वो एंट्री लेने के बाद मैं टारगेट हायर लेवल तक रखने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से इसी रेंज के ऊपर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर पैटर्न जो देखने को मिला है वो कुछ इस तरीके से यू जैसे पैटर्न बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं टॉप लेवल से अगर मैं इस तरीके से कुछ ट्रेंड मार्किंग करूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपको दिखेगा, जहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार और 6 बार आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। तो इस रेजिस्टेंस को फाइनली ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक यू जैसे पैटर्न्स फिर से रिपीट करने का कोशिश करेंगे। तो मैं जरूर इसके ऊपर बुलिश सिचुएशन के हिसाब से कंटिन्यू करूंगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो मकसद है बाइंग लेने का, उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि कंपनी में कभी भी कोई भी टाइम में आपको सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ कम होता देखने को नहीं मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए, सेल्स पिछली बार जो सेल्स हुआ था 11,500 करोड़, इस बार 13,500 करोड़। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना बना? 590 करोड़ से 690 करोड़ तक बना, मतलब एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और देखने को मिलेगा। और मजेदार बात यही है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वहां पे जो पहले कंपनी का जो कर्जा था, उस कर्जे को मार्किंग करूं तो पहले 1400 करोड़ के आसपास कर्जा हुआ करता था। आज वो कम होकर 650 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। और ये बात भी आपको याद रखना है कि कंपनी के जेब में इतना पैसा है, कितना पैसा है? कंपनी के जेब में 900 करोड़ का पैसा है, मतलब खुद की जेब में 900 करोड़ है और कंपनी कर्जा है 650 करोड़। तो इजीली वो पैसे को, इजीली कर्जे को वो मिटा सकते हैं खुद के पैसे से, किसी से उधारी लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी एसेट को बेचना नहीं है, किसी भी रिजर्व को बेचना नहीं है। तो कहने का मतलब है बेस्ट तरीके से कंपनी है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से रिलायंस लगातार हर एक दिन में 2 मॉल्स ओपन करते चले जा रहे हैं, उस बेसिस में रिटेल काउंटर ओपन करते चले जा रहे हैं, उस बेसिस में एवेन्यू सुपरमार्ट का उतना ज्यादा काउंटर्स नहीं है, जिसके चलते थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा।
तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। प्लीज इस व्यू को एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को मैं एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ, एक नॉलेज पर्पस में शेयर किया हूँ। तो आप नॉलेज को पहले खुद के जो नॉलेज है उसके साथ एक बार टेस्टिंग करके देखिए, उसके साथ बैक टेस्टिंग करके देखिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है वारी रिन्यूएबल एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एक 15,400 करोड़ का कंपनी है। कंपनी एक धमाका सेल्स इस बार किया, हाईएस्ट सेल्स इस बार देखने को मिला, आज तक की हाईएस्ट सेल्स कंपनी की है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट को भी जनरेट किया, इतने प्रॉफिट कंपनी आज तक कभी नहीं किए। तो जिसके चलते मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, वो है स्प्लिट देने का। तो 15 तारीख को कंपनी आपको स्प्लिट देने वाले हैं, और वो भी कितना, हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि 10 का फेस वैल्यू 2 रुपया होने वाला है, तो एक के बदले 5 शेयर मिलेगा। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।